खास खबरों की ओर रुख करेंगे। बात करेंगे बालोद की, जहां पर जिले में इंसानियत और समाज सेवा की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जो हर किसी को प्रेरित करती है। यहां 90 साल के एक बुजुर्ग संत ने अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर करीब 50 लाख रुपए की लागत से ग्रामीणों के लिए अस्पताल बनवा दिया, जिससे कि गांव और आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। लेकिन विडंबना यह है कि अस्पताल भवन बने 5 साल से ज्यादा समय का बीत चुका है, यहां पर फिर भी इलाज शुरू नहीं हो पाया है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बालोद जिले के दुबचेरा गांव में बना ये अस्पताल भवन किसी सरकारी योजना का नहीं, बल्कि एक संत की समाज सेवा की सोच का परिणाम है। 90 वर्षीय संत गुरु सुखदास ने अपने जीवन की सारी कमाई और पैतृक संपत्ति समाज के नाम कर दी। उनका उद्देश्य था कि ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों का रुख न करना पड़े और गांव में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। उसने दान किया गांव के लिए, और दान करके पूरे गांव के यहाँ के बच्चों बूढ़े सियान के कल अच्छा से इलाज हो सके। उनका एक सपना रहा कि मैं इतने दिन तो संत की रहा, तो इस सब आने वाले दिन में भी मेरा सेवा भाव जगे और मेरे दिए हुए दान से यहाँ इस क्षेत्र का विकास हो, सभी का इलाज हो अच्छा से। और उनका हमेशा सपना रहा कि साधु है होने के नाते इनका सबके साथ अच्छा मिलकर प्रयास किया, और उसका बहुत ही सराहनीय है। मैं तो आदरणीय साहब जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा, जो ऐसे संत ढूंढने में नहीं मिलता, जो आपने 50 लाख की दान दिए। ये अस्पताल हमारे गांव के साधु महात्मा गुरसुख साहब जी ने बनवाया है 50 लाख रुपए दान देकर, और हम भी चाहते हैं कि इस अस्पताल का उपयोग है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग खुले, यहाँ डॉक्टर बैठे और हमारे जो गांव के पब्लिक है उसे सेवा मिले, लाभ मिले। गुरु सुखदास का जन्म वर्ष 1936 में दुबचेरा गांव में हुआ था। बचपन में उनका विवाह पास के गांव ठेकवाहीडीह की रहने वाली सोना से हुआ, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की ओर झुकाव के चलते उन्होंने वर्ष 1961 में संतों के साथ रहकर दीक्षा ग्रहण की और बाद में 1964 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित कबीर आश्रम चले गए। वहां वर्षों तक सेवा करने के बाद वे स्वयं संत बन गए। उनकी पत्नी ने भी अपना जीवन संत सेवा में समर्पित कर दिया। बनाया है, मेरे विचार हुआ धर्म परमार्थ में ले जाएगा, ऐसे करके धर्म परमार्थ की जन सेवा हो और दुखियों को जो दुख है निवारण हो, यही मेरे इच्छा होकर विचार हुआ। और गांव वाले जो है औषधि मिले, गांव वाले को बहुत दूर दूर जाते हैं, सब कष्ट उठाते हैं, तो यही मेरे सहयोग के विचार हुआ और वही विचार होकर के मैंने ये काम को उठाया और जन सेवा हो, गाँव को सुविधा मिले, रोगी को मिले औषधि मिले, यही मेरा सत्य विचार है। अस्पताल में पुरुष और महिला वार्ड, प्रसव कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर और नर्सों के कक्ष, शौचालय, पानी की व्यवस्था, बिजली कनेक्शन और फर्नीचर जैसी सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ तक कि बोरवेल भी कराया गया है ताकि पानी की कमी न हो। लेकिन अस्पताल में न डॉक्टर है, न नर्स है, न ही इलाज की कोई व्यवस्था। कई बार जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों और अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाए, हर बार आश्वासन मिला, लेकिन अस्पताल आज भी केवल एक भवन बनकर रह गया है। वास्तविक बात यह है कि गुरु विकास खंड का मामला है। ये गुरु विकास खंड का दुबचेरा ग्राम है जो ठेकवाडीह उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आता है, और वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र की सेटअप की स्वीकृति नहीं आई है। यद्यपि वहाँ अस्पताल खुल गया है और उसके लिए हमने शासन से मांग किया है, प्रस्ताव भेजा है कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किया जाए ताकि कर्मचारियों की पदस्थापना की जाए, लेकिन अभी तक स्वीकृति अपेक्षित है। फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि प्रत्येक ग्राम में स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति किया जा सके। कैमरे के सामने खड़ा ये अस्पताल केवल एक भवन नहीं, बल्कि एक 90 वर्षीय संत के त्याग, सेवा और समाज के प्रति समर्पण की कहानी है। सवाल यह है कि जब एक बुजुर्ग संत अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर ग्रामीणों के लिए अस्पताल बना सकते हैं, तो आखिर उसे चालू करने की जिम्मेदारी निभाने में व्यवस्था को इतना समय क्यों लग रहा है? अब देखना होगा कि वर्षों से धूल खा रहा ये अस्पताल कब ग्रामीणों की इलाज का केंद्र बन पाता है। दिलेश्वर दिवंगत, बंसल न्यूज,
बालोद।